जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष के परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो, राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो, राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो, राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो, राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो, राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। टू थर्टी फाइव 9वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा गलत निकली। 231 ये ठीक ही कर रहे हैं। 235 श्री भगवान ने कहा, तुझ निंदा रहित कोई है, फिर परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित मैं कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ पाप से मुक्त हो जाएगा। ये विद्याओं में राज विद्या उत्तम विद्या है, यह उत्तम रहस्य है, ये पवित्र है, श्रेष्ठ है, ये प्रत्यक्ष में अनुभव में आने योग्य है, ये धर्ममय है, ये विनाशी है और क्रम में लाने में अति सुगम है। हे परंतप, जो जन इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते
वे मुझे ना पाकर मृत्यु और संसार के मार्ग में ही बार बार फिरते रहते हैं। विज्ञान ये है कि ये सब जगत मुझ अप्रकट स्वरूप से फैलाया गया है। सब भूत मेरे आश्रित हैं और मैं उनके आश्रय पर नहीं। मुझ में सब भूत नहीं है, ऐसा भी एक प्रकार से कहा जा सकता है। परंतु तू मेरे योग के ऐश्वर्य को देख। मेरा आत्मा प्राणियों को पालने वाला, भूतों का उत्पन्न करता और भूतों में रहता है। जैसे सर्वत्र जाने वाले महान वायु आकाश में स्थित हैं, ऐसे ही सब भूत मुझ में रहते हैं, ऐसा तू धारण कर। हे कुंती के पुत्र, कल्प के क्षय होने पर सब भूत मेरी ही शक्ति में समा जाते हैं। कल्प के आदि में मैं फिर उनको उत्पन्न करता हूँ। ऐसे सभी वचनों में विश्व आत्मा की भाव रूप अभिव्यक्ति का ही प्रकाश है। जैसे यंत्र विशेष पर दूर देश के शब्द स्फुरित हो जाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के धाम की वाणी भी कभी कभी किसी मुख के यंत्र से स्फुरित हो जाया करती है। पार ब्रह्म से एकता प्राप्त करने पर उस परमात्मा के पद का ही वर्णन होने लग जाया करता है। किसी भी देश में किसी समय भगवान की अभिव्यक्ति का होना बुद्धिगम्य, युक्ति युक्त और अनुभवगत वार्ता है। अपनी शक्ति के आधार से अपनी प्रकृति को आश्रित करके इस भूतों के संपूर्ण समूह को मैं अवश्य बार बार उत्पन्न करता रहता हूँ। हे धनंजय, यद्यपि सृष्टि रचना भी कर्मों से ही की जाती है, तथापि उन कर्मों में उदासीन की भांति असक्त रहने वाले मुझको वे कर्म नहीं बांधते। मैं उन कर्मों को राग द्वेष से रहित होकर अपने स्वतः सिद्ध स्वभाव से करता हूँ, इसलिए निर्लेप बना रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरे अध्यक्षपन से जगत का मूल कारण प्रकृति जंगम स्थावर जगत को जन्म देती है। इसी हेतु से जगत का चक्कर घूम रहा है। प्राणियों के महेश्वर स्वरूप मेरे परम भाव को ना जानते हुए मूढ़ जन मनुष्य तन में रहने वाले मुझको भली प्रकार नहीं जानते। वे व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्मी, व्यर्थ ज्ञानवान, विपरीत चित्त वाले, मोहने वाले राक्षसी और आसुरी प्रकृति स्वभाव के आश्रित हैं। आसक्ति भाव रहित विश्वासहीन जन अंत में असुर समान ही हो जाते हैं। परंतु महात्मा लोग तो हे पार्थ, अपनी दैवी स्वभाव में आस्तिक्य बुद्धि में रहते हुए भूतों के आदि और अविनाशी को जानकर एक मन से मुझको भजते हैं। वे सदा मुझ में मिले हुए दृढ़ व्रतों वाले, निरंतर गुण कीर्तन करते हुए, संयम में रहते हुए और नमस्कार करते हुए मुझको आराधते रहते हैं। और दूसरे उपासक जन परमात्मा एक है, सबसे पृथक है, अनेक प्रकार से विद्यमान है और सब और मुख वाला है, ऐसे भाव युक्त ज्ञान रूप यज्ञ से पूजन करते हुए मुझको आराधते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि सब मेरे ही कारण ये सारा जगत का चक्कर घूम रहा है, लेकिन जो मेरे परम भाव को नहीं जानते वो मूढ़ जन और परमेश्वर तन में रहने वाले मुझको मनुष्य तन में नहीं जानते। वे व्यर्थ ही आशा करते रहते हैं, व्यर्थ कर्म करते रहते हैं, व्यर्थ ज्ञान, विपरीत उल्टा ही मन चल रहा होता है और आश्रित विश्वासहीन जन अंत में असुर समान हो जाते। परंतु महात्मा लोग तो मुझ में ही भजते हैं, मुझ में ही मिले होते हैं, दृढ़ व्रतों वाले होते हैं, संयम में रहते हैं, नमस्कार मुझे आराधते हैं और इस तरह से मुझ में ही रहते हैं। हमें यही है, प्रभु आप में ही रहें और जितना कुछ जहाँ जहाँ नजर जाती है आपकी नजर आप पर ही नजर जाए, बस यही है।
बहुत सुंदर दिन रहा। और आज तो महाराज बहुत ज़्यादा लिखवाया भी कैसे और फिर जब सांबा का वो पोस्ट किया, हे मेरे प्रभु, उसके बाद से तो मानो प्रभु भीतर नाच रहे थे। ओ माय गॉड, और मेरी क्लासेस चल रही हैं और उधर ही बनवाया। और देखिए मेरा इंटरनेट भी चल रहा था, मतलब कि मैं पोस्ट कर सकती थी, नहीं तो मैं अपने कार्य क्षेत्र पे डाउनलोड ये सब कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ बंद होता है। सो लेकिन महाराज माय गॉड, वो पोस्ट बनवाया और पोस्ट भी हो गया। और जब से वो पोस्ट हुआ, मानो नाच ही रहे, बिल्कुल नाच ही रहे थे, मतलब कुछ नहीं कर सकते थे। मैं आप क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ा भी नहीं, मैं थोड़ा सा लाइट रखा हुआ था आज, क्योंकि बच्चों ने खूब मेहनत की थी, मस्ती की थी, तो आज थोड़ा लाइट रखा था कि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। लेकिन बहुत बिल्कुल नाच रहे थे, बिल्कुल अंदर तो ऐसा बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। सो बहुत कृपा गुरुजनों की, वे क्या वो कहते हैं, क्या चाहते हैं, कहाँ से किस कोने में कनेक्शन करते हैं, माय गॉड, पीछे मुड़ के देखो तो कुछ भी नहीं। हर एक का, जैसे वहाँ की साधिका जी बोलते हैं सांबा की, कि हर एक का रोल निश्चित था हमें तो। और उन्होंने तो जो मुझसे रामोपासना लेते, उन्होंने तो कभी बताया भी नहीं था कि भाई हमारी कोई जमीन की बात है, किसी और ने बात की, किसी और ने सब कुछ किया, वो अपने आप भी सब चला। सो बहुत बहुत अनूठी यात्रा है, बहुत ही ज्यादा अनूठी। सो शनिवार और रविवार और बस सोमवार को जाप आरंभ हो जाएगा। और फिर कार्यक्रम, और फिर खूब कृपा। और बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है महाराज की, बहुत सुंदर। इसी से रिलेटेड जो आज हमने गीता जी में पढ़ा, प्रश्न आया कि बच्चे बड़े हो गए हैं और लगभग 30 इयर्स के, इतने वर्ष के हो गए हैं, तो हम कैसे उन्हें इस रास्ते पे लेके आए। तो बच्चे कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ बोलो तो बोलते हैं कि मैं अपने आप आऊंगा या अपने आप आऊंगी, इट्स माई इनर कॉलिंग। तो कहते अगर हम ये कहते भी हैं देखो महाराज की कृपा से हो गया, तो बच्चे कहते हैं कि महाराज की क्या कृपा, ये तो ये तो मैंने उसे पैसे दिए थे तभी तो ये हो गया सारा। और तो बच्चे कृपाएं तो देख रहे होते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं कर सकते कि ये सब प्रभु की तरह से हो रहा है। तो फिर पेरेंट जो साधिका वगैरह है दोनों, उन्होंने पूछा कि भाई क्या करें, हम किस तरह से करें। देखिए बच्चे बड़े हैं, और आजकल तो यंग भी एडोलेसेंट्स को भी आप नहीं फोर्स कर सकते कहीं भी कुछ भी करने के लिए, क्योंकि उनका अपना माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, अपनी थॉट प्रोसेस अपने, और ये सारे कर्मों के हिसाब से होते हैं। सो उनके अपने संस्कार होते हैं बहुत ज्यादा। और फिर कई बार क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा जिससे कहीं ना कहीं वो स्टॉपेज लगता है, या फिर ये शुभ कर्म एकदम जागृत नहीं होते। तो पर जब तक शुभ कर्म नहीं जागृत होते तो हम क्या करते रहे, हमारा एज पेरेंट्स क्या कर्तव्य है। तो एक साधिका जी ने शेयर किया, कहते मैं एक बार थी तो मैंने ऐसा सुना कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरफ नहीं लगाते तो उनकी साधना सफल नहीं होती, या ऐसे इस तरह। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा सुना नहीं है, पर महाराज ने ये जरूर कहा है कि जरूर आप बच्चों को अपने साथ बिठाया कीजिए, इस तरह किया कीजिए, ये सब तो कहा है। तो फिर अब सबसे पहली बात महाराज ने फिर कही कि हम अपने बच्चों को हनुमान चालीसा या बाकी चीजें तो रटा देते हैं, लेकिन उन्हें झुकना नहीं सिखाते।
ना झुकना सिखाते हैं, ना ग्रैटिट्यूड सिखाते हैं। सो झुकना तो तभी सिखा सकेंगे जब हम झुकते होंगे, हम झुकेंगे। बच्चे डिस्कनेक्ट देखते हैं, उन्हें पता है संतों ने क्या कहा है, संत कैसे कहते हैं, फिर वो अपने मम्मी पापा को देखते हैं, अपने मम्मी पापा का बिहेवियर देखते हैं, किस तरह से पीछे कैसे बातें कर रहे होते हैं दूसरों की, और फिर जब वो ऐसी चीजें देखते हैं उन्हें एक डिस्कनेक्ट सा लगता है, फिर वो चुप रहते हैं, कहते नहीं है। हमारे कई कह भी देते हैं पर कई नहीं कहते। तो फिर वहां पर क्योंकि हमारा बिहेवियर जो होता है वो बिल्कुल गुरुजनों की टीचिंग्स के अनुरूप नहीं होता, तो हम रोल मॉडल्स नहीं बन सकते। और तभी महाराज ने कहा कि डिपेंड ऑन योर गुरु एंड प्रभु, ऑलवेज ऑलवेज डिपेंड ऑन योर गुरु एंड प्रभु। तो इसलिए तो फिर अब हम क्या करें, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, राइट, और ऐसे है। तो वहां पे यही महाराज ने सिखाया कि शेयर करते जाइए। जैसे अगर बच्चे को कोई अचीवमेंट हुई है, सो बच्चे को बेटा बी ग्रेटफुल। जहां जहां तुम ग्रेटफुलनेस ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो, कई मन से कर सकते हो, कोई फिजिकली कर सकते हो, कोई रिटर्न में कर सकते हो, जरूर करो। बी ग्रेटफुल, छोटी छोटी चीजों के लिए बी ग्रेटफुल। अरे नहीं, क्या ग्रेटफुल, सारी मेहनत तो मेरी थी, मैंने ही तो सब कुछ। बच्चे ऐसे बोलते हैं, व्हाट ग्रेटफुल, सब कुछ तो मैंने किया है, रात रात को मैं जागा, मैंने ऐसे किया, मैंने ये किया, मैं वहां गया। वहां पे भी अगर आप जागे, आप जाग पाए, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए। आप इतने बिजी थे फिर भी आपको खाना मिल गया, आप इतने बिजी थे आपको नींद आ गई, हर चीज के लिए ग्रेटफुल। और अगर बहुत नींद आ रही थी फिर भी आप जागे रहे, राइट। सो इसलिए खुद को पहले पेरेंट्स खुद करेंगे बच्चों को अप्रिशिएट, तो बच्चे आप देखेंगे बहुत सुंदर अप्रिशिएट करते हैं। बच्चे अपने आप करेंगे, थैंक यू मामा। हमें पर अप्रिशिएट करना है पहले। we can't just, we have to model it। फिर अच्छा, सिखाने के बजाय एवरी 30+ को पसंद नहीं है कि हम सिखाएं, 25+ को पसंद नहीं है हम सिखाएं, लेक्चर देने लग जाए, राइट। तो कैसे मॉडल करें? बच्चे ने जो छोटी चीज की, थैंक यू बच्चे, मुझे इतना अच्छा लगा आपने ये किया, थैंक यू सो मच। सो क्या है कि आप मॉडल कर रहे हैं और आप सिखा रहे हैं, उस तरह से सिखा रहे हैं बच्चों को। सो खुद करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा जो चीज, फिर झुकना पड़ेगा। झुकना इज बीइंग हम्बल एंड ह्यूमिलिटी इज ब्यूटीफुल। करना पड़ेगा, नहीं बेटा। और ग्रैटिट्यूड से ह्यूमिलिटी आती है, झुकेंगे, राइट, बिल्कुल झुकेंगे। और जब स्वयं झुक सकेंगे तो फिर बच्चे भी अपने आप करेंगे। बच्चे बोलेंगे आप क्यों ऐसे झुकते रहते हो, ये है वो है। वहां पर मैं हैप्पी हूं, मुझे अच्छा लगता है, मैंने ये चॉइस की है, इट्स फाइन। नो यू शुड नॉट, यू नो, बच्चे आजकल डिफरेंट तरह की सोच रखते हैं। और वेल, आई एम हैप्पी। कई चीजों में वो ठीक होते हैं, पर हम इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, मेरा ये रास्ता, मैं इस पे चलूंगी, चलना। बच्चे बहुत सुंदर देख रहे होते हैं, उन्हें बहुत कुछ पता होता है, बोलते नहीं है सब, जरूरी नहीं सब बोले जरूरी नहीं सब बोले, पर बहुत सुंदर वो करते हैं। तो इसलिए, और बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा आइडियलिस्टिक होते हैं, ज्यादा आइडियलिस्टिक होते हैं। और जो बच्चे आइडियलिस्टिक रहना पसंद करते हैं या फिर उस रास्ते पे चलते हैं, तो कई पेरेंट्स उल्टे राह पे सिखा देते हैं, अरे तेरे को तो सब खा जाएंगे, ऐसे रहेगा कि ये है, ये बात है। और फिर
तो इसलिए खुद मॉडल कीजिए जो कि आप करवाना चाहते हैं। आप देखेंगे मैं बच्चों से मल्च डलवा रही थी। अब इतना बड़ा ग्रुप एक एक को जाके बताना, तो हमने क्या किया, सारे बच्चे खड़े हो गए। तो हमने कहा चलो भाई एक ग्रुप मल्च डाले। फिर हमने डोनट बनाना था, मल्च का डोनट बनाना था। तो फिर और हिल नहीं बनाना था, यूजुअली ऐसे खड़ा कर देते हैं मल्च। तो एक ने किया और फिर हमने उसे मॉडल किया। तो बच्चे ने देख लिया। फिर जो बच्चा बहुत सुंदर करता और वैसा सीख जाता, फिर बोलते मिस महाजन देखिए ये ठीक है, देखो कितना सुंदर बनाया है। लिटरली। और मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि स्टूडेंट्स मेरे से ज्यादा अच्छा काम करते हैं हमेशा। जिस तरह भी मैं उन्हें बताऊंगी वो उससे ज्यादा अच्छा काम करते हैं, चाहे टर्टल को पकड़ना हो। मेरे जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर थे वो आए देखने, तो मैं उनसे शेयर कर रही थी कि बच्चे इतना सुंदर हैंडल कर रहे थे टर्टल को, और इतनी सुंदर तरह से, इतने काइंड थे, इतने केयरिंग थे कि भी उसको लग ना जाए। उससे इतना कुछ सीखने को मिलता है बच्चों से। और पर उसके लिए हम झुकेंगे, हमारे अंदर वो ओपननेस होगी बच्चों से सीखने के लिए। फिर अगर हम बच्चों से सीखेंगे, हम ओपनली कह सकेंगे। जैसे कि मैं उन्हें शवल यूज करना सिखा रही थी, बहुत बच्चों ने शवल पकड़ा ही नहीं होता, बहुत भारी होता है। तो उन्हें बताया कि क्योंकि कई जैसे ट्रीज के अराउंड या घास निकालनी है, तो कई बच्चे तो एक्सपर्ट होते हैं, वो काम भी ऐसे करते हैं, जॉब भी ऐसे करते हैं, लेकिन कई बच्चों ने कभी ऐसा काम ही नहीं किया होता। तो फिर उन्हें बताया किस तरह से करते हैं, और फिर कैसे अंदर लेके जाते हो, कैसे टर्न करते हैं। तो मैं खुल के बताया, मैंने कहा मैंने अपने स्टूडेंट से सीखा है। कहते रियली? और क्या? मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सिखाया है कि कैसे ये करते हैं, और आज मैं अच्छे से कर सकती हूँ। ये चीज है कि जब हम बच्चों से सीखते हैं, ग्रहणशील बनते हैं, और फिर ओपनली कहते हैं। ये हमें कहने में कोई वो नहीं होता कि भाई मैं क्यों बताऊं, शर्म की बात है, ओ टीचर होके तुम नहीं। और हमेशा इस तरह की चीजें जो बच्चे हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इससे क्या होता है कि वो उनको ऐसी चीजें टच करती हैं। हाँ, लेकिन कई चीजों में जैसे कई चीजों में आपको अथॉरिटी भी दिखानी होती है, बतानी होती है, और कई चीजों में आपको बहुत बहुत हम्बल होके सिखाना पड़ता है, सो ये चीज है। इसलिए बच्चों में अगर हम डालना चाहते हैं, हम उन्हें इस राह पे लेके आना चाहते हैं, पहले हमें खुद इस राह के बारे में पता हो, हमें खुद इस राह के बारे में विश्वास हो, और हम गुरुजनों की चीजें अपने अंदर एम्बाइब कर सके, एम्बाइब कर सके, वैसा चल सके। और बच्चे इतना सुंदर नोटिस करते हैं कि आपको क्या हो गया, आप में तो बहुत आप अलग कर रहे हैं, आपका कुछ बिहेवियर अलग हो गया, झट से करते हैं। बहुत सारी साधिकाएं हैं जहां बच्चों ने उन्हें बोला कि अब हम घर आते हैं, अब आप एकदम चिड़चिड़ नहीं करने लग जाती, या एकदम ऐसे नहीं करने लग जाती। बच्चे बहुत नोटिस करते हैं। यस, झुकेंगे तभी ही सीखेंगे, झुकेंगे तभी ही दूसरों के लिसनर बनेंगे। अगर झुकेंगे नहीं, दूसरे को कैसे समझेंगे, राइट? तो इसीलिए बच्चों के आगे, बच्चों को इस ओर लेके जाना है, पहले स्वयं उस ओर अच्छे से जाना है। बच्चों को क्यों कर रहे हैं कीर्तन, क्यों मैं आऊं सत्संग, वो बोलते नहीं है कि वो बोलते हैं कि भाई आपने क्या सीखा, आप खुश हैं क्या,
हमारी एक एक्सरसाइज थी एडल्ट बुक क्लब में कि हम रोज सुबह उठ के जब उठते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स से मिलते हैं तो हम खिलखिला कर मिले। तो वहां पर सादिका वो उन्होंने तो पहले तो देखना है कि हम मिलते कैसे हैं। तो एक ने तो बोला कि मैं तो गुड मॉर्निंग राम राम करती हूँ और देखती तक नहीं हूँ, उठ के सिर उठा के देखती तक नहीं हूँ अपने बेटे को जब वो जाता है जॉब पे या बाय, कुछ भी नहीं करती। एक ने कहा कि अगर कभी ऐसे किया ही नहीं कि हम खेल के रखे, तो उन्होंने प्रैक्टिस की कि गुड मॉर्निंग देखे तो सही चेहरा। तो एक ने तो कहा कि मैंने तो ऐसे किया खिलखिला के तो मुझे रिस्पांस नहीं मिला कोई नई चीज करेंगे या कईयों को वर्षों रिस्पांस नहीं मिलता है, वर्षों रिस्पांस नहीं मिलता है। पर आप तो जो है वो दूसरों के बिहेवियर से या दूसरों के एटीट्यूड से आप अपने को गुम थोड़ी ना कर सकते हैं अगर आप कुछ चाहते हैं अच्छा, हाँ डेफिनेटली आप किसी से मिल रहे हैं कितना सुंदर तरह मिले और खिलखिला कर मिले और या आनंदित हो जाए, है कि नहीं? बिल्कुल। सो इसलिए ये है छोटी छोटी चीजें जो कि हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सुंदर चेंजेस आ सकते हैं। और बच्चों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। अच्छा पता है क्या हुआ, हम ऐसे जैसे अरे पता भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था, देखो कैसे कर लिया। सो ये जो हम स्टोरी सुनते हैं या हम कोई अनुभव में आते हैं या ऐसे ऐसे अचंभित करने वाले पोस्ट आते हैं तो बच्चों से जरूर शेयर करें। अच्छा आज ये लिखा था, आज मैंने ये पढ़ा, वाह मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं। बच्चा कुछ नहीं कहेगा, तो कोई बात नहीं, बट एक फैमिली टाइम हो जाता है और एक कनेक्शन एक हो जाता है। अच्छा पता है क्या ये हुआ, फिर पता है ये हुआ, फिर महाराज, मुझे पता है तुम्हें महाराज का नहीं पसंद या तुम्हें महाराज में विश्वास नहीं, पर पता है क्या मुझे तो है ना, पर मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी या ऐसे करना था, तो फिर ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। बच्चे चुप करके सुन रहे होते हैं क्या हुआ सुनते हैं, वो सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। सो इसलिए अपना शेयरिंग करते जाइएगा, फोर्स मत कीजिएगा जब तक ऑफ कोर्स वो खुद से मन से नहीं करें। मैंने बहुत सुंदर बताई थी शायद ये बात, पता नहीं बताई कि नहीं, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके गई तो एक क्लास मेरी पूरी स्टूडेंट्स स्पेनिश स्टूडेंट्स, उनमें से बहुत बच्चे अच्छे इंग्लिश समझते भी नहीं, तो कहते अच्छा बाहर लेके जा रहे हो हमें तो हम खेल लें वहां पे जाके। मैंने कहा ठीक है काम पूरा कर लेना और हम खेल लेंगे, फिर उसके बाद खेल लेना। तो हम बाहर गए तो मेरे पास व्हील बैरो थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यही भर लो, तो उन्होंने भर ली और खड़े हो गए सारे। मैंने कहा जाओ खेलो, कहते बस यही, उनका आपने कहा था खेलने को, कहते हम कुछ और नहीं करेंगे इनका जरूर करो इनका ठीक है तुम्हारा मर्जी है करने की तो चलो करते हैं फिर। और फिर उन्होंने इतना सुंदर काम किया, हे मेरे प्रभु, लगभग 7-8 पेड़ थे, उनको मल्च किया और कईयों ने ट्रैश उठाया, इतना बढ़िया काम किया, बहुत सुंदर काम किया। सो ये चीज होती है कि जब हम महाराज कहते हैं कि मीट देम हाफ वे, आप यकीन मानिए झुक कर उन आधा रास्ता जाइए, दे विल कम द फुल वे दे विल कम द फुल वे। सो ये, और बच्चों ने देखो ऐसे ही किया। मैंने कहा चलो ठीक है ना, थोड़ा सा दे दिया उन्हें लगा कि बस यही हम किसी ने नहीं खेला, किसी का मन नहीं किया खेलने को, कहते हम करेंगे काम,
और करे बड़े खुशी खुशी करे, पूरा का पूरा उठा। बहुत बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस। मैं दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर रही थी कि ये चीज ना, बच्चे हंस रहे थे। मैंने कहा देखो कितनी स्ट्रेंज बात है ना, कि वो खेलना नहीं चाहते थे, वो ये करना चाहते, तो हंस रहे थे बच्चे, पर वो गंभीर हो गए उसके बाद कि वे कितनी कितनी अनूठी चीज है, कितनी स्ट्रेंज चीज है जो कि एक आपको छू जाती है, राइट। सो बहुत सुंदर सुंदर दिन है और बहुत कृपाएं बरस रही हैं, बहुत लोग प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, वेल विशेस देने में लगे हुए हैं, बहुत कृपा है। सो हम इन कृपाओं को बटोरते जाएं और परमेश्वर को कहें कि सभी इसमें गोते खाते जाए और खूब गोते खाएं, खूब सब पे रंग चढ़े महाराज जो इतना सुंदर बरसा रहे हैं। सो आई हम सीधे होके बैठ जाए। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।